हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारी जो है 8th क्लास है। और 8th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं आपका हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंतर्गत ही जो हम लोग आपका बात कर रहे थे, हम इसमें दक्खन चित्रकला शैली को पढ़ रहे थे। किसे पढ़ रहे थे? दक्खन जो हमारी चित्रकला शैली है, इसको हम देखने का और जानने का प्रयास कर रहे थे। और हम दक्खन चित्रकला शैली को गौर करके हम उन सारी चीजों को देखेंगे। तो दक्खन चित्रकला शैली में हम बहुत कुछ इसमें पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ हम लोग देख चुके हैं, बहुत कुछ हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। इन भारतीय इतिहास को आज हम बीजापुर शैली को भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम चलिए बीजापुर को दोबारा पढ़ दो, फिर उसके बाद गोलकुंडा शैली को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वापस चलते हैं बीजापुर शैली पर। क्लियर है? देखिए, 16वीं शताब्दी में बीजापुर के चित्रों में 1570 ईस्वी का चित्र विशेष कोश नुजुम अल मुल्क महत्वपूर्ण है। 876 लघु चित्रकला में अस्त्र शस्त्र नक्षत्र और इसमें नारियों का चित्रण रागमाला चित्रण की तरह ही लंबी पतली तथा दक्षिणी भारतीय वेशभूषा हुआ है। और बीजापुर चित्रकलाओं को अली दिल शाह प्रथम और उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम द्वितीय ने संरक्षण दिए हैं। दोनों कला साहित्य प्रेमी थे। इब्राहिम द्वितीय भारतीय संगीत के मर्मज्ञ ज्ञाता थे। उन्होंने भारतीय संगीत पर नोरस नामा पुस्तक लिखी। नुजुम अल मुल्क भी लेखक थे, उनका आधिपत्य में शामिल है। और 1590 में रागमाला प्रमाणित है और बीजापुर का तुर्की से संबंध और उनका श्रृंखला का अंतरिक्ष चित्रों की चित्रांकन दिखाया गया है। ये तुर्की पांडुलिपि में काफी प्रभावित है। रागमाला के आध्यात्म और पक्ष भाव से ही आपका चित्रित भाव प्रथम है। इसमें लोकाक्षी शैली की झलक दिखाई देती है। आदिल शाह के दरबार में मित्रों को तीखे रंग, बेरागपूर्ण रेखाएं, सह समायोजन का अनुभव करते हैं। और समृद्ध का सिंहासन 7 खंडों का प्रतीक खाका है। प्रत्येक खाके में निवासी और आपके खजूर के वृक्ष और वृक्षों पर तोते आदिवासी जनजाति को आंकन किया गया है। इन चित्रों की यह चित्र श्रृंखला गुजरात के घरों का मुख्य दरवाजा और कष्ट उत्कीर्ण पैलन जैसे दिखाई देते हैं। दक्खन के मंदिर, हाथियों सीढ़ी, पृष्ठ का रंग का समायोजन, इस्लामिक फारसी शैली के विशेष रूप में सिंहासन पर ऊपरी हिस्से में पेड़ पौधों का चित्रांकन, गहरी पृष्ठभूमियों और दक्कन शैली के फल फूलते पत्ते, पेड़ पौधे इनमें रूढ़ी में दिखाई देते हैं। और इस प्रकार चित्रों में सशक्त भारतीय दृश्य परंपरा मौजूद है, जिसे लघु चित्रकला शैली के संचरित करती है। इन शैली को संचरित करती है। आगे बढ़े। चित्रकार की एक विषय वस्तु योगनिया है। योगनिया अर्थात योग विश्वास करने वाली, शारीरिक मानसिक रूप से अनुशक्त जीवन जीने वाली, आध्यात्मिक भौतिक खोज, सब कुछ त्याग कर असाधारण जीवन जीने वाली। ठीक है। इसे एक अज्ञात चित्र का बनाया गया है। इसमें उसकी व्यक्तिगत शैली का विकास देखता है। योगिनियों की आकृति के अनुरूप चित्रकार का लंबत है और चित्र में योगिनियों को लंबी, ऊपर दाएं कोने में सफेद वस्तु को शंखाकार आखन, योगिनी माया के साथ क्रीड़ता, योगिनी सिरे पर बालों का जुनून, झूड़ा अत्यधिक लंबा दिखाया गया। ठीक है। शरीर के इर्द गिर्द वृत्ताकार लहरी पट्टा, अग्रभूमि का चित्र, सुंदर फूल चित्र और अद्भुत इनको बनाया गया। गोलकुंडा के 512 में एक स्वतंत्र राज्य है और
16वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन राज्य में सबसे समृद्ध राज्य है। सामुद्रिक व्यापार के इस सामुद्रिक प्राप्त की थी भूमि की तरफ दक्षिण पश्चिम एशिया। कैसा है? दक्षिण पश्चिम एशिया। लोहा, सूती वस्त्र, भोजन, पारस यानी कि पर्शिया के साथ विशेष रूप से छपाई किए गए सूती कपड़े का व्यवहार, जो बाद में पश्चिम यूरोप में काफी लोकप्रिय और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हीरा पाया गया, जिसे व्यापार की स्थिति का अधिक मजबूत हुआ है और यह आय का अच्छा स्रोत बन गया है। गोलकोंडा के पुरुष स्त्रियां, विशेषकर नर्तक और नर्तिकाएं, अन्य दरबार द्वारा पहनाए जाने वाली आभूषण सामग्रियां दिखाई देती। इसके अतिरिक्त गोलकोंडा चित्रकारियों ने असाधारण प्रसिद्धि प्राप्त की। क्लियर है? 17वीं शताब्दी में जब डच व्यापारी द्वारा सुल्तान की छवि को यूरोप से लाया गया तो गोलकुंडा कला प्रसिद्ध हुई, संभवतः बाजार के लिए किया गया और राज दरबारी चित्रकला के लिए 1635 और 50 के बीच गोलकुंडा चित्रकला के पूर्व पार्ट में 8 फीट ऊंची दीवार पर लटंकन के दौर का इस्तेमाल किया गया। चित्रण सांकेतिक डिजाइन से आच्छादित था, जिसमें आमतौर पर वस्तु की संरचनाएं, विभिन्न आकृतियां और चित्र, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दी। अभी तक गोलकुंडा की कला के तहत पहचानी गई शुरुआती 5 लघु चित्रकलाकारियां 1463 हाफिज के दीवान में पाई गई हैं, दरबार के दृश्य को प्रतिनिधित्व करते हुए। इनमें एक चित्रण के चित्र के बीच में युवा शासक सिंहासन पर बैठा है। वह हाथ में सीधी ठेठट दक्षिणी तलवार पकड़े हुए है। उसने मलमल का कोटा पहना हुआ है, लंबत कढ़ाई है, गोलकुंडा दरबार की वेशभूषा है। 5 चित्रकार, आकाश, वस्तु और बहुत सारी आकृतियां, विशेष रूप से चित्रांकन और सुनहरे रंग के प्रचार में प्रयोग हुआ है। दरबार में नर्तिकाओं की कलाबाजी का आनंद लिया है। संयोजन जैसे अनुपयोगी वस्तु के एक ही ऊपर कई पट्टियों का चित्रांकन है और कृतियों से सुसज्जित काली बंगन छापे हुए हैं। प्रभाव बिल्कुल अलग है। बैंगनी रंग का उन्मुक्त प्रयोग किए है, कुछ भित्तियां चित्रकला और इनमें ये सब चीजें दिखाई गई। क्लियर है? ये आपको ठीक देखिए, तो एक नई चित्रकला और चित्रकला का पार्श्विक रूप यहाँ आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब ये सारी चित्रकलाओं को आप लोग देख चुके हैं, देख लिया। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, मोहम्मद कुतुब शाह गोलकुंडा के हैं का चित्र है, जिसमें अपने शासन की शुरुआत काल में दीवान पर बैठे एक छोटी सी चुस्ती फुर्ती टोपी पहने हुए, ठेठा गोलकुंडा पोशाक पहने हुए, ठेठ गोलकुंडा यानी कि जो गोलकुंडा की मूल पोशाक है उसको पहने हुए, और सामान्यता के बावजूद संयोजन में अधिक तकनीकी दक्षता और परिकिस दिखाई दिया है। दरबारी दूल्हे की वेशभूषा का चित्रण प्लास्टिक पर दर्शाया गया है। सूफीवाद कविता की पांडुलिपि के पद में चित्रित है, जिनमें पदों की व्याख्या लगभग 20 लघु चित्रकारियां हैं। सुनहरे रंग का प्रचार इस्तेमाल किया गया है। नीले और सुनहरे रंग की अलग अलग पट्टियों से आकाश का विचित्र चित्रण देखा गया है। इसमें सुनहरा रंग नीले रंग के नीचे है। दोनों पट्टियों में बादलों का चित्र है। पुरुष और स्त्रियों की वेशभूषा बीजापुर के इब्राहिम शाह द्वितीय के काल में प्रचलन जैसी है। पेड़ पौधे दक्कन शैली के हैं। कुछ पौधों ने घनी पत्तियों के बीच चित्रित किया है और एक अन्य चित्र में छोटियां झाड़ियां, बातचीत, चित्र की स्थिति का चित्रांकन, दक्खनी चित्र शैली, और एक अन्य जो विशेषता है वो सारी विशेषता इन चित्रकलाओं में, इन चित्रकला शैली में ये आपको दिखाई देता है। कैसा है? इन शैली, इन सारी
चित्रकला शैलियों में दिखाई देती है। एक बगीचे काफी मोहम्मद अली गोलकुंडा और ललित कला संग्रहालय में बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती हैं। क्लियर है? तो ये चित्रकारी शैली है। आप कह रहे हैं कि इनकी अभ्यास आपको थोड़ा कर लेना है कि क्या अभ्यास है, आप इनको देखिए। अब हम पढ़ते हैं संयोजिकता घोड़ा। सुनिए कहानी कभी, संयोजिकता घोड़ा की कहानी सुनी। देखिए आप पेंटिंग को देखेंगे, बड़ी उत्कृष्ट रूप से आपको दिखाई जाने वाली एक चित्रकारी है जो आप इसको देख सकते हैं। देख लिया? 17वीं शताब्दी के इस चित्र में आकृति और कला तत्वों का रोमांचक मिश्रण है जिसकी पराकाष्ठा संयोजित घोड़े के रूप में हुई है। इस चित्रकला के अंदर मानव व पशु पक्षियों की आकृतियों का एक साथ इस तरह से चित्रांकन किया गया है कि असाधारण संयोजन बन गया है। अलंकृत पृष्ठभूमि पर सरपट दौड़ते घोड़े का यह अद्भुत चित्र है। उखड़ते हुए पक्षी, सिंह, चीनी, बादल, पेड़ पौधे, विशाल रुचि का संयोजन है। यथार्थ तत्वों में इसकी झलक मिलती है। एक तरफ सभी आकृतियों को हवा में उड़ाकर गतिशील दिखाया गया है, दूसरी ओर अग्रसर भूमि में नीचे किनारे पर चित्रण है। विलक्षणता वाली कल्पनाशील पुट भी मिला है और विलक्षणता प्रदान करता है। सभी गतिशील क्रियाओं को बहुत सीमित रंग संयोजन है और इसकी पूरी चीजें हमको दिखाई देती। देख लिया? सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा हॉकिंग। अब देखिए ये हैं सुल्तान कौन से? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हॉकिंग। इनका चित्र देखिए, घोड़े पर बैठे हुए हैं, हाथ में पक्षी है, पीछे सुंदर सुंदर आपके झरने, नदी जैसा या फिर आप कह सकते हैं बड़ा सुंदर अलंकरण किया हुआ है। आप इनको देख सकते हैं। देखिए यह चित्र एक असाधारण ऊर्जा और संवेदनाओं से परिपूर्ण है। घोड़े के पैरों और पूंछ के कोनों का तीखा लाल रंग और सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के लहराते हुए वस्त्र चित्रण है, एक दृश्यात्मक अनुभव प्रदान करता है। पृष्ठभूमि पर पत्तों और घने जंगल में कई रंग, पन्ना हरा रंग, लाल रंग, गहरे रंग की पत्तियां, बहुतर पक्षियां, जोड़ा और ये सारी सूर्य की किरणें, ये सब चीजें हमें यहाँ तक दिखाई देती। सबसे अद्भुत बीच में चमकता सफेद बाज और सुल्तान की तराशा हुआ चेहरा, घोड़े और चट्टानों के चित्रण में फारसी प्रभाव का दृष्टिगोचर है। अग्रिम भूमि में पेड़ पौधों का घना परिदृश्य आपका है। दौड़ते हुए घोड़े गतिशील चित्र का ऊर्जा और परिदृश्य को मनोहारी बनाती है। चित्रकारी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर ऑफ एशिया लिंगनपद के रूप में रूस में संग्रहण किया गया। रूस में इस पत्ती को दिखाया। क्लियर है? या देख लिया? कितना सुंदर चित्र है और कितना सुंदर अलंकरण किया गया है मोहम्मद आदिल शाह के पर, जो आपको बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देख लिया? राग हिंडोला की रागनी का पथ मसिका। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में राग हिंडोला की रागनी पथ मसिका शीर्षक एक दिलचस्प संग्रह है। यह भारतीय संगीत विधा की रागमाला पीर का एक महत्वपूर्ण भाग है जो लगभग 1590 से 95 के समय में पूर्व का है, जो कुछ अंतोदों का
विश्वास है यह दक्कन में एक महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर से संबंधित है। लगभग मुगल चित्रकारी की विकास के साथ साथ ही दक्कनी राजाओं की चित्रकला का एक अत्यधिक कला के रूप में विकसित हुआ है। चित्रकला में फारसी रूप से स्पष्ट है प्रभाव में दो गुम्बद वाले बुटलेग का काम के सुसज्जित पृष्ठों पर दिखाया देता है, जबकि चित्रकारी के ऊपरी भाग को चित्रित करता है। दो गुम्बद वाले ऊपर दिखाई सुसज्जा काफी चित्रकला को प्रभावित दिखाता है। गुम्बदों के ऊपरी भाग को चित्र को प्रभावित किया गया है, जहां खाली स्थान में देवलिपि लिखी गई है, देवनागरी लिपि लिखी गई है। मंडप में दो महिलाओं को खूबसूरती से सजे आभूषण पहनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि तीसरी इसके बाहर दिख रही है। केंद्र में बैठी महिला वादक एक भारतीय यंत्र बजा रही है, जो वीणा का प्रतीक है, जबकि पास की दो अन्य महिला अपने शरीर को शैल्यबद्ध होता प्रतीत है। और इस चित्रकार में चमकीले रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, लाल प्रमुख है और गहरे रंग द्वारा सराहा लगा जा रहा है। आकृतियों को अर्थ में शैलवत कहा जाता है। चेहरे सहित अन्य शरीर का निर्माण सूत्रात्मक विवरण में किया गया है और गुण रेखा के साथ साथ सभी को कमजोर दिया गया है। संविधाओं को पहले चित्रित वितरित दिखाया गया है और ध्यान देने योग्य है। बाएं हाथ के कोने में एक हाथी सूटते हुए है, स्वागत है, मनमोहर संकेत है। नाप के छोटे होने के बावजूद हाथी का दृश्य रुचिकार है और सत्यापित विधा की रचना जो है करता है, और ये रचना आपको इसमें दिखाई भी देती है या आप इसको देख सकते हैं। तो पूरा प्रभाव, पूरा दृश्य, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर इसमें बड़े अच्छे से आपको दिखाई देगी कि क्या चित्रकला है, क्या चित्रकला शैली है, कैसे कुछ है। क्लियर है? हो गया? तो ये पूरी कला शैली को आपने देख लिया। अब आप सुल्तान कौन सा है, अब्दुल्ला कुतुब शाह, इनके चित्र को देखिए। ये इनका चित्र बिल्कुल अलग रूप ढंग का बना हुआ है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, ये हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया और खुसरो। दिखाई दे रहे हैं आपको? पूरे अच्छे से देख लिया आपने? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, ये है अमीर खुसरो और ये है हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्लियर है? तो जो उनकी पेंटिंग है ये भी बनाकर आपको दिखाई गई है और पूरे अच्छे हैं। और आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है और दक्षिणी चित्रकला शैली का एक हिस्सा, एक भाग के रूप में दिखता है। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।